इस कहानी के शुरू में हम मिलते हैं डैन और बेकी से। इनकी शादी को कुछ वक्त हो गया है और ये अपनी दोस्त हंटा के साथ रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। हंटा बेकी की सबसे अच्छी दोस्त थी। इनका ये मानना था कि जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए, उसे जीना चाहिए पूरी तरीके से। पर इसी बीच डैन स्लिप हो जाता है। बेकी उसे बचाने की कोशिश करती है पर वैसा हो नहीं पाता और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। इसके काफी समय बाद बेकी काफी सदमे में होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे बस डैन की काफी याद आती थी। इसी बीच एक दिन उसके डैड उसे मिलने आते हैं। उसके डैड उसे समझाते हैं कि उनको उसकी चिंता होती है, वो बस अपने आप को दूर कर रही है। बेकी उसकी एक नहीं सुनती और वापस अपने घर पर आती है। उसकी सिचुएशन काफी गंदी होती है पर तभी उसे हंटर का कॉल आता है। दरअसल ये लोग भी काफी समय से नहीं मिले थे और डैन के जाने के बाद ये पहली बार मिल रहे थे। हंटर उसे बताती है कि बेकी के डैड ने उसे बुलाया है क्योंकि वो अपने पापा की बात नहीं सुन रही थी और साथ ही वो उसे अपना प्लान बताती है। वो उसे बताती है काफी ऊंचे से टावर के बारे में और उसे साथ चलने के लिए पूछती है पर बेकी उसे मना करती है। पर अगली सुबह से रियलाइज होता है कि अगर डैन होता तो वो पक्का हाँ करता। वो नहीं चाहता कि बेकी ऐसे जिए, इसलिए वो हंटर को हाँ कर देती है। इसके बाद इनका सफर शुरू होता है और तभी बेकी एक तस्वीर देखती है। उसे पूछती है तुम्हारे साथ कौन है, पर हंटर उसे कुछ नहीं बताती। इसी बीच बेकी को पता चलता है कि हंटर अब वीडियोस बनाती है। इसके बाद इन्हें डिनर करना था। इसी बीच वेट्रेस से पूछते हैं कि टावर कहाँ पर है। वो टावर इनके काफी पास था। इसी बीच बेकी को अपना फोन चार्ज करना था पर वेट्रेस कहती है कि उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। पर हंटर उसे बताती है कि बिना पैसे के भी चार्ज किया जा सकता है, हमको बस एक करंट का सोर्स चाहिए। हंटर का पूरा ध्यान अपनी वीडियोस बनाने पर था और इसी बीच ये मरते मरते बचते हैं। ये टावर के काफी पास आ गए थे और वहाँ एक काफी बड़ा सा साइन था। उसमें साफ लिखा था कि अंदर जाना मना है, पर ये दोनों उस साइन को इग्नोर करते हैं और सीधा अंदर की ओर जाते हैं। उस जगह पर काफी ज्यादा गर्मी थी। ये देखते हैं कुछ वल्चर्स एक जानवर को खा रहे हैं। उसका ऊपर जाने का बिल्कुल मन नहीं था पर हंटर उसे राजी करती है। उसे कहती है तुम कर सकती हो, डर का सामना करोगी तभी उससे बाहर आ पाओगी। इसलिए बेकी उसकी बात मान लेती है बिना ये जानते हुए कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। दरअसल ये टावर काफी पुराना था और काफी ज्यादा नाजुक था। देखते ही देखते ये आधा रास्ता पार कर लेते हैं। इनके पास ज्यादा सामान नहीं था, बस एक बैकपैक था और उसमें कुछ जरूरी सामान था जैसे पानी, चार्जर और ये सब चीजें। इसी बीच इनका काफी सारा सफर कवर हो जाता है और एक लंबा सा पोल आता है। उस पोल में कुछ स्टेयर्स थी और हंटर ऊपर चढ़ने लगती है। उसके पीछे बेकी भी आती है। बेकी काफी डर रही थी पर हंटर उसे कहती है कि तुम कर सकती हो। पर इसी बीच इस बात से अनजान थे कि वो स्टेयर्स काफी नाजुक हो गई हैं। वो किसी भी पल गिर सकती थी। पर फिलहाल के लिए ऊपर आ चुके थे। इसके बाद ये वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और कुछ फोटोज लेते हैं। हंटर बेकी को कहती है कि तुम्हें अपना डर दूर करना होगा। हंटर बेकी से भी काफी सारे स्टंट्स करवाती है। वो बस उसे ये बताना चाहती थी कि कुछ नहीं होता, डर के आगे ही जीत होती है। ये काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसी बीच बेकी डैन की अस्थियों को निकालती है। वो उसने अभी तक संभाल कर रखी थी, उसे लेट को नहीं कर पा रही थी पर ये वक्त और जगह उसके लिए परफेक्ट थी। वो कहती है मुझे तुम्हारे बिना काफी अधूरा फील होता है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि हंटर उसके साथ रो रही है। हंटर उसे बताती है कि काफी समय से उसने ये सब चीजें फील नहीं की, इसलिए उसे अचानक से रोना आ गया। इसके बाद ये वापस जा रहे थे और बेकी उन सीढ़ियों पर थी पर तभी वो सीढ़ियाँ टूट जाती है और बेकी जैसे तैसे मरते मरते बच जाती है और वो सारी स्टेयर्स नीचे गिर जाती है। हंटर जैसे तैसे उसे ऊपर की ओर खींचती है। उन्हें रियलाइज होता है कि वो मरते मरते बच गए। बस साथ ही वो देखते हैं कि नीचे जाने का रास्ता बंद हो गया है, सारी स्टेयर्स गायब हो गई हैं। बेकी काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है पर तभी हंटर उसे कहती है कि कुछ नहीं होगा, हमें लेने कोई ना कोई तो जरूर आएगा। अंदर से वो खुद भी डरी हुई थी पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इनके फोन में सिग्नल भी नहीं था। अब इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच उन्हें छोटा सा बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में कुछ जरूरत का सामान था। ये देखते हैं दूर दूर तक ज्यादा कुछ नहीं है, बस गिने चुने घर और एक दो जगह है। इसी बीच हंटर देखती है कि बेकी को चोट आई है। उस पर अपनी शर्ट लगाती है। इसके बाद ये इंतजार करते हैं। इनके पास कोई और काम नहीं था इसलिए ये वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। बेकी उसे पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों करती हो। हंटर कहती है पैसों के लिए। और बेकी उसे कहती है कि असली वजह क्या है। तो हंटर उसे बताती है कि वो ये सब चीजें डैन के लिए कर रही है। उसके जाने के बाद उसे काफी दुख हुआ था। उसे रियलाइज हो गया था कि जिंदगी काफी छोटी है और इसे खुलकर जीना चाहिए, इसलिए वो वीडियोस बना रही है। इसी बीच हंटर अपना फोन देख रही थी। तभी उसे रियलाइज होता है कि आसमान में सिग्नल नहीं है पर जरूर जमीन पर होगा, इसलिए ये फोन को एक रस्सी के साथ बांधकर नीचे की ओर भेजते हैं। वो अपने इंस्टाग्राम में एक मैसेज करती है पर सिग्नल नहीं आता। इसके बाद वो खुद नीचे जाने की कोशिश करती है। वो फोन को काफी नीचे तक ले जाती है पर फिर भी सिग्नल नहीं आता। ये दोनों काफी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और तभी डिसाइड करते हैं कि इन्हें फोन को नीचे फेंकना होगा और उसे ऐसे ही नहीं फेंक सकते थे, इसलिए ये हंटर का शू लेते हैं और उसमें फोन को डाल देते हैं और इस शू को नीचे फेंक देते हैं, इस उम्मीद में कि उसके नीचे जाते ही सिग्नल आ जाएगा और वो पोस्ट हो जाएगा। अब
अब काफी देर तक कुछ नहीं होता और इस बीच बेकी की नजर हंटर के पैर पर जाती है। वो देखती है वहाँ पर एक टाटू है और तभी हंटर उसे कहती है कि नीचे कोई है, इसलिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं। एक आदमी था और उसके साथ उसका डॉग था। उसके डॉग को रियलाइज हो गया था कि जरूर यहाँ पर कुछ है, इसलिए बेकी अपना शू फेंकती है और उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता। वो ऊपर की ओर देखता ही नहीं। इनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। इन्हें बॉक्स में जो सामान मिला था उसमें गन भी थी। बेकी उसे शूट करना चाहती थी पर हंटर उसे कहती है कि दिन को ये किसी को नहीं दिखेगा, हमें रात का इंतजार करना होगा, इसलिए ये रात का इंतजार करते हैं। इसी बीच बेकी वीडियोस देख रही थी अपनी शादी की। वो देखती है कि वीडियोस में हंटर काफी सैड है और तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। इसी बीच ये देखते हैं कि वो आदमी किसी के साथ है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर बेकी शूट करती है और काफी अंधेरे में काफी रोशनी क्रिएट होती है। वो आदमी इस रोशनी को देख लेता है। उसे रियलाइज होता है कि कुछ लोग ऊपर फंसे हुए हैं और इन दोनों को काफी अच्छा लगता है ये जानकर कि वो दोनों इनकी मदद करने आ रहे हैं। वो दोनों इनकी गाड़ी के पास आते हैं और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी। वो दोनों इनकी गाड़ी को चोरी कर लेते हैं और इन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब पूरी रात इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इंतजार करने के अलावा। ये सिग्नल देने के लिए वहाँ पर लगी लाइट को ऑन ऑफ करते हैं। इस बीच बेकी हंटर से पूछती है कि मैंने तुम्हारे पैर पर टैटू देखा, उसमें 143 लिखा है और 143 डैन मुझे कहता था जब उससे मुझे आई लव यू कहना होता था। तभी हंटर को रियलाइज होता है कि बेकी को कुछ समझ आ गया है, इसलिए वो उसे सब बताती है कि उनका कुछ टाइम से अफेयर चल रहा था, उसे डैन से प्यार हो गया था, वो खुद को रोक नहीं पाई। इस बीच बेकी और डैन की शादी हो गई। वो देखकर वो एकदम टूट गई पर फिर भी उसने डैन से दूरी बनाकर रखी क्योंकि वो जानती थी कि बेकी डैन से काफी प्यार करती है और डैन के जाने के बाद वो खुद टूट गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो बेकी के पास आए और उसे संभाल पाए। हंटर उससे माफी मांगती है। वो कहते हैं मुझे पता है कि मैंने गलत किया पर मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। बेकी को भी समझ नहीं आता कि वो उसे क्या कहे, वो बस उससे थोड़ी नाराज थी। हंटर कहती है कि सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें इस टावर पर लेकर आ गई और हम दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं बिना पानी के, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो नीचे जाकर पानी लेकर आएगी। बेकी उसे मना करती है पर वो उसकी सुनती नहीं। वो नीचे जाती है और अपने आप को रोप से डिटैच करती है। वो जैसे तैसे बैग तक पहुँच जाती है। उसे पानी मिल जाता है। अब उसको वापस आना था, इसलिए वो जैसे तैसे करके बैग को रोप के साथ अटैच करती है और एक बड़ा सा जंप करके बैग के पास जाती है। वो बेकी से कहती है कि जल्दी से मुझे ऊपर की ओर खींचो। बेकी उसे ऊपर की ओर ला रही थी और तभी वो स्लिप हो जाती है। बेकी ये सब देखकर काफी डर जाती है और तभी वो देखती है कि हंटर ने बैग को पकड़ लिया है और वो अब सेफ है, इसलिए वो जल्दी से जोर लगाकर उसे ऊपर की ओर ले आती है। अब इसके बाद बेकी एक नोट लिखती है और उसे ड्रोन के साथ अटैच करती है और तभी इन्हें रियलाइज होता है कि उसमें बैटरी नहीं है, इसलिए उसे वापस लाना पड़ता है। इसके बाद रात हो जाती है और तभी बेकी को रियलाइज होता है यहाँ पर करंट का सोर्स है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो ड्रोन को चार्ज करेगी। वो जैसे तैसे हिम्मत करके सीधा ऊपर की ओर जाती है और ड्रोन को चार्ज करने लगती है। उसे चार्ज करने के लिए उसे काफी देर तक ऊपर रुकना पड़ता है। इसी बीच एक वल्चर उस पर हमला कर रही थी, जिसकी वजह से गलती से उसका बैग नीचे गिर जाता है। वो देखते हैं कि हंटर ने उस बैग को नहीं पकड़ा, उसने उसे गिरने दिया। काफी देर तक ऊपर रुकने के बाद उसे चार्ज कर लेती है और वापस नीचे आती है और नीचे आकर वो ड्रोन को उड़ाने की कोशिश करती है। ये ड्रोन काफी दूर तक जा रहा था पर अचानक से वो टकरा जाता है एक ट्रक के साथ और उसके टुकड़े हो जाते हैं। अब इन दोनों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। बेकी को रियलाइज होता है कि उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है, उसका अपना फोन, इसलिए वो हंटर से उसका दूसरा शू मांगती है पर हंटर उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि मेरा शू नीचे है। बेकी को समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या कह रही है पर तभी हंटर उसे बताती है कि जब वो नीचे गई थी वापस आते टाइम वो स्लिप हो गई थी और उसकी मौत हो गई। बेकी इस सदमे को झेल नहीं पाई। उसे रियलाइज हो गया था कि वो ऊपर अकेली फंसी है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि हंटर मर चुकी है और काफी देर से वो हंटर को इमेजिन कर रही थी। इसी वजह से हंटर ने उसका बैग नहीं पकड़ा था। ये जानकर उसे काफी दुख होता है। उसे नीचे हंटर की बॉडी दिखाई देती है और उस बॉडी को एक वल्चर खा रहा था। अब काफी रात हो जाती है। वो अकेली यहाँ पर फंसी हुई थी। उसे अपने पापा की याद आ रही थी। उसे रियलाइज होता है कि उसे अपने पापा से अच्छे से बात करनी चाहिए थी। उसके पापा भी उसके लिए काफी परेशान होते हैं और अगली सुबह वो काफी कमजोर फील कर रही थी। तभी एक वल्चर उसके पास आती है। वो उसको पकड़ लेती है और मार देती है। अब क्योंकि काफी समय से उसने खाना नहीं खाया था, उसके पास एनर्जी नहीं थी, इसलिए खाने के लिए उसके पास यही ऑप्शन था। उसमें थोड़ी सी एनर्जी आती है। इसके बाद वो नीचे जाती है। उसके सामने हंटर की बॉडी थी। उसे काफी दुख होता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपना फोन हंटर की बॉडी में डाल देती है और उसकी बॉडी को नीचे पुश करती है, जिस वजह से फाइनली उसका मैसेज उसके पापा तक जाता है। और काफी देर रात को उसके पापा काफी तेजी से उसे लेने आते हैं। वो देखते हैं उस जगह पर काफी सारी पुलिस है। इसी बीच वहाँ एक बॉडी भी होती है। उन्हें लगता है कि ये उनकी बेटे की है। उन्हें काफी दुख होता है पर तभी बेकी उनका नाम लेती है और तभी उसके पापा को राहत मिलती है। बेकी उनसे माफी मांगती है। वो कहती है मुझे
आपकी बात सुननी चाहिए थी, और होने को कौन टाल सकता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।